नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और आज बहुत सारी खबरें और बहुत सारी खबरों के पीछे की कहानी आपको बतानी है। खबरों में सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में जमानत मिल गई। हाथी निकल गया, पूछ रह गई है क्या मतलब। ईडी के मामले में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। उनको उम्मीद होगी कि सीबीआई के केस में हम जमानत ले लेंगे। अभी कुछ दिनों में ही आगे उनकी सीबीआई की बेल की डेट लगी हुई है अदालत के अंदर। तो क्या अरविंद केजरीवाल जल्द बाहर आने वाले हैं? खबर नंबर 1। खबर नंबर 2, महाराष्ट्र में आज एमएलसी इलेक्शन के लिए वोटिंग चल रही है। सुबह 9 बजे से 11 वैकेंसी, 12 उम्मीदवार, इसलिए वोट पड़ेंगे दबादब। और इसीलिए कल से सारे के सारे जितने विधायक थे सब पार्टियों के होटलों में पहुंचे हुए थे। उसके लिए वजह कुछ और बताई गई थी। खबर नंबर 3, अब चंद्रबाबू नायडू के बाद नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार को अपनी विश लिस्ट भेज दी है। नए एयरपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, रिवर वाटर फ्रंट, मेडिकल कॉलेज, और एक एक नहीं कई। खबर नंबर 4, आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के एक राज्य में पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। वो राज्य है उत्तराखंड। जनता को बताया जाएगा कि लागू होने वाले यूसीसी के अंदर, समान नागरिक संहिता के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से नियम कानून होंगे, इसके बारे में आज सबको पता चल जाएगा। तो देश के लिए आज ये इस लिहाज से बड़ा दिन है। खबर नंबर 4, अभी परसों खबर आई, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को तलाकशुदा गुजारा भत्ता देने के लिए उसके पति को आदेश दिया था। उस पर अब मुस्लिम संगठन अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर नंबर 5, योगी आदित्यनाथ फैंटम मोड में, ताबड़तोड़ फैसले अधिकारियों के ऊपर। सरकारी अधिकारी जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तमाम लोग सस्पेंड किए जा रहे हैं। एक नहीं कई जगहों पर यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। तो अब योगी जी जो हैं अब जो काम बाकी रह गया था उसको निपटा रहे हैं। अगली खबर, देश की शादी, अंबानी परिवार की शादी। जी हां, देश की शादी हो रही है वो, क्योंकि दुनिया भर से लोग वहां पहुंच रहे हैं और कब से इसके कार्यक्रम चल रहे थे। आज वहां कौन कौन विशिष्ट लोग पहुंचेंगे ये हम आपको बताएंगे। और उससे बड़ी खबर, अग्निवीर को लेकर केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो इससे क्या अग्निवीर का मुद्दा शांत होगा? मेहमानों से आपको मिलवा दूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत हर्षवर्धन जी का। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ पहुंच चुके हैं, विजय जी का स्वागत। समीर चौगांवकर साहब हैं, स्वागत समीर जी का। और रोहन दुआ जी हमारे साथ हैं, रोहन जी आपका बहुत स्वागत। तो पहली खबर है, शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी के मामले में मिली अंतरिम जमानत की, लेकिन चूंकि सीबीआई ने भी उनको हिरासत में ले रखा है, इसलिए अभी फिलहाल वो बाहर नहीं आएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया सीबीआई के लिए भी बेल प्ली उन्होंने लगा रखी है। ईडी का केस बहुत मुश्किल होता है। ईडी के केस में बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो आम आदमी पार्टी वाले लगातार कह रहे थे कि ईडी के केस का भी मतलब है कि बेल मिलना एजेंसी के ऊपर। जब तक एजेंसी नहीं चाहेगी तब तक आपको बेल नहीं मिलेगी। बहरहाल बहुत कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से अब उनको आखिरकार राहत मिल गई है। लेकिन एक मामला उनका जो चैलेंज किया हुआ था उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को, उसके कुछ एस्पेक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी बेंच को भेज दिया। तो वो सुनवाई भी लगातार चलती रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन हो चुके हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को जेल में रहते हुए, और हम अब उनको अंतरिम राहत दे रहे हैं। साथ में यह भी कहा कि हमारी जगह नहीं है कि हम अरविंद केजरीवाल को बताएं कि उनको सीएम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस्तीफा दें या ना दें। तो जैसे मैंने कहा था, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई क्या। अब जल्द अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। देखिए, आपने कहा कि कुछ लाइनें आज जरूर इस पे कहनी है, तो 2 हैं। कहिए। अब अरविंद जी, आम आदमी पार्टी तो वही कह रही होगी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी कोई ताज़ा हवा चली है अभी। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कुछ कह रही है। वो कह रही है, कब तलक तेरे इश्क को मैं रोऊं, मेरे घर के भी 100 मसले हैं। क्या बात है भैया, 2025 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। असली मसला वहां फंसा हुआ है। करेक्ट। पॉलिटिकल लड़ाई में कमजोर होता नेता कानूनी लड़ाई जीतकर कोई राहत नहीं पाता है। आप इसको ठीक से समझिए। दोबारा बोलिए। पॉलिटिकल लड़ाई में हारता हुआ नेता, पिटता हुआ नेता, कानूनी लड़ाई कितनी भी जीत ले वो राहत नहीं पाता है। ये कोई राहत का समाचार नहीं है। अगर आप वैसे देखेंगे तो निश्चित तौर पर राहत का समाचार है। भाई, अंतरिम जमानत मिल गई है, कह दिया है, लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है, वो ठीक से विस्तार में सुनेंगे। विवेक पर है आपके, इस्तीफा दीजिए कि न दीजिए। ये वाली खबर धीरे आ गई नीचे। असली खबर तो ये है, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे आपने लोकतंत्र को जेल में डाला, हम जेल से लोकतंत्र जनतंत्र चलाएंगे, उस पर यह सर्वोच्च न्यायालय की गंभीर टिप्पणी है, जिस पर मुझे लगता है कि सबसे ऊपर बात होनी चाहिए। जमानत तो रेगुलर मसला है ना, इंटरिम बेल मिल जाएगी रेगुलर, और अभी ये रेगुलर बेल नहीं, अभी भी अंतरिम जमानत है। रेगुलर बेल तो आगे मिलेगी। और
ये जो जमानत भी मिली, कहां छूट के पहुंचे सुनीता जी, कहां थाल सजाए स्वागत कर पा रही हैं, कहां आम आदमी पार्टी रोड शो निकालने वाली हो? तो अभी 17 है ना शायद दिल्ली उच्च न्यायालय वाला, 17 जुलाई, तो अभी तो जीते भी नहीं। बट वो है तो ना, मेरा ये मानना है ईडी में मिल गई तो सीबीआई में मिल जाएगी मालूम, वो अलग बात है। लेकिन अरविंद जी का असली मसला पॉलिटिकल लड़ाई हारने का है। और आज के इस फैसले में ये कहना कि ये हमारा नहीं है मसला, हमारा जिसको कहते हैं हमारे क्षेत्र में नहीं, न्यायाधिकार नहीं है हमारा कि हम कहें कि कुर्सी से उतरो, विवेक से सोचो। अरविंद केजरीवाल जिनकी नैतिकता, जिनकी ईमानदारी, जिनकी शुचिता, उस सब पर सवाल खड़े हो गए थे। आज उनके विवेक पर जब सवाल खड़ा हो रहा है तो उस नैतिकता को, उस बात को जिसको कहते थे कि हम जेल से जनतंत्र चलाएंगे, उस पर भी बहुत बड़ा आपने उसको जो बड़ा आपने कहा है बड़ा भारी मुद्दा है, पहले इस पर बात होनी चाहिए। भाई जब जेल में रहते हुए उनके विवेक ने कहा कि नहीं जेल से ही सरकार चलाओ, तो अब बेल पर आकर के क्या विवेक क्या पलट देगा अपना बयान? उनके विवेक का जो था वो तो उन्होंने प्रदर्शित कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय क्या ऐसी टिप्पणी नहीं करता तो क्या कोई कुछ अंतरिम जमानत के मामले में कुछ और हो जाता, वही रहता। लेकिन अगर वो अपने ऑब्जर्वेशन में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो देश में आवाज उठती है, और ठीक है, एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने एक बात कही थी कि ठीक है, थोड़ा बहुत असर तो हमारे ऊपर भी पड़ता है, जो लोग बोलते रहते हैं, ठीक है, न्यायालय पे फैसले पे असर नहीं पड़ता। और मेरा यह मानना है कि देश के भीतर एक डिबेट चल रही है कि क्या कोई मुख्यमंत्री इस तरह से इतने गंभीर मामले में फंसा हुआ हो और वो जेल से सरकार चलाए, ये अच्छा है क्या? अभी हमने देखा सूखा, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अब हम देख रहे हैं बाढ़ आ गई, घर में पानी घुस गया है, मुख्यमंत्री जेल में। लोगों के घर में पानी घुस गया है, मुख्यमंत्री जेल में। तो मुझे लगता है, इसीलिए मैंने कहा कि यह मसला बड़ा है। बाकी अरविंद जी को बड़ी राहत है, पॉलिटिकली वो डिबेट में आएंगे तो उनके प्रवक्ताओं के लिए एक बढ़िया पॉइंट मिल गया। हालांकि ये डिबेट दब गया था बहुत दिनों से कि वो सीएम हैं, भूल ही गए थे लोग, अभी सीएम होके जेल में। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद हो सकता है इस पर दोबारा नए सिरे से बहस शुरू हो। बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मेरे पास दो पॉलिटिकल बयान है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के मंत्री क्या कह रहे हैं और वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। फिर हमारे रिपोर्टर भी हैं हमारे साथ। आपने कहा कहां रोड शो निकाल पा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, क्या तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, वो बताएंगे। जरा बयान सुना दीजिए। भी आपके समाज का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि जिसको चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मुकदमों के अंदर फंसाती है। मुकदमों में फंसाने के बाद अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाला जाता है। जेल में डाल के उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि यदि वे भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाएं, तो उनके ऊपर वो मुकदमा कमजोर कर दिया जाता है। छापे भी इस तरीके से डाले जाते हैं। अब ये बात लगभग साफ हो गई है न्यायालयों के सामने कि ईडी के मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से और उनको आम ट्विस्ट करके भारतीय जनता पार्टी में लाने की भावना ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के गिल्टी हैं, दोषी हैं, और इसीलिए ये भी कहा कि सेक्शन 19 पीएमएलए की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, इसीलिए आयोग उनको अरेस्ट कर सकते थे। लार्जर बेंच की सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप ये देखिए जो कंडीशंस लगाई हैं वो वही कंडीशंस हैं जो 10 मई के ऑर्डर में थी। तो पुनः कहूंगी कि ये गुमराह करने की बात है। आज कोई राहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिली। हाँ, एक इशारा जरूर मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, वो ये कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यानी जैसे केजरीवाल जी हो गए, वो एक अभियुक्त के तौर पर एक स्कैम में लिप्त होते हैं तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए। पर क्या करें, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो सत्ता के मुंह में मदमस्त हैं और दिल्ली की जनता उनकी इस जिद के कारण त्रस्त है। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर हमारे साथ। भास्कर, अभी अरविंद जी के लिए पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में मोमेंट तो दूर है, लेकिन शायद बहुत दूर ना हो। पार्टी क्या सोच रही है इस वक्त? देखिए, पार्टी को लग रहा है कि अब रास्ता बहुत आसान हो गया है। अगर पीएमएलए में उनको जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत मिल गई है, और ये अंतरिम जमानत तब तक के लिए है जब तक लार्जर बेंच में कोई फैसला नहीं आता है या लार्जर बेंच इस जमानत को खारिज नहीं कर देता है, और 5 से 6 महीने का वक्त रह गया है कुल चुनाव में। इस बीच में पार्टी को यह लगता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में
हाई कोर्ट से अगर उनको जमानत मिल जाती है तो ठीक, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से उनको सीबीआई वाले मामले में जमानत मिल जाएगी और अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने ये है कि अपना जो गढ़ है उसको बचा के रखना, उसको सलामत रखना, और अरविंद केजरीवाल के अभाव में वो थोड़ा मुश्किल है, ये पार्टी मानती है। तमाम विधायकों के नाम पे वोट नहीं मिलते हैं यहाँ वोट सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पे मिलते हैं। और हर चुनाव से पहले अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा फैसला लेते हैं कैबिनेट का जो सीधा सीधा उससे वोट पे असर पड़ता है। पिछले विधानसभा चुनाव में जाने से पहले उन्होंने बोला था कि महिलाओं के लिए डीटीसी बस में यात्रा फ्री कर दिया और इसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली सबके लिए फ्री कर दिया। इस चुनाव के लिए उन्होंने पहले से ही तय कर रखा है कि महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीना हम देंगे। बजट में ये पास हो गया, लेकिन उसको कैबिनेट में लाना है, कैबिनेट में पास होना है। लेकिन 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तब से लेकर अब तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है, और जब तक सीएम नहीं आएंगे कैबिनेट की मीटिंग नहीं होगी, और अगर कैबिनेट की मीटिंग नहीं होगी उसको विधानसभा में पास नहीं करवाया जाएगा और ये फिर लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। तो इन सब के लिए अरविंद केजरीवाल की जरूरत है, और पार्टी ये मान रही है कि आने वाले दिनों में 1 से 1.5 महीने में वो वक्त आ जाएगा जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे और इन फैसलों को वो तुरंत लागू करेंगे, जिससे कि लोगों के बीच में जब वोट मांगने के लिए जाएं तो वो कह पाए कि इस बार हम आपको 1000 रुपया प्रति महीना दे रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कैच होगा इस बार के चुनाव के लिए। बहुत शुक्रिया भास्कर आपका। भास्कर ने जो आपको बताया, पहले उसमें दिल्ली वाले इतना सोचेंगे कि केजरीवाल जी आपके लिए इतना सब कुछ करना चाह रहे थे, क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि वो जेल में हैं, जेल में रह के कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ये मांग उठ रही थी कि वो इस्तीफा दे दें, अपने किसी साथी को मुख्यमंत्री बना देते, कम से कम ये फैसले इंप्लीमेंट हो जाते तो इसकी राहत जो भी वो देना चाह रहे थे आपको पहले मिल जाती। लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने जेल से सरकार चलाने के बारे में सोचा, और वो तो कहते थे हम चलाएंगे सरकार, लेकिन सरकार चल रही थी, कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही थी और आपको ये सब कुछ नहीं मिल पा रहा था। बहरहाल 6 महीने में दिल्ली के इलेक्शन होने हैं। भास्कर कह रहा है, पार्टी मान के कह रहे हैं कि 1.5 महीने के अंदर केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। पार्टी का लीगल ओपिनियन लेने के बाद ये व्यू होगा। अब केजरीवाल बाहर आएंगे दिल्ली के चुनाव में, आप इस वक्त आम आदमी पार्टी को कैसी फोर्स के तौर पर देखते हैं? दिल्ली के चुनाव में आज की तारीख में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई कमजोर हुई है भारतीय आम आदमी पार्टी, लेकिन केजरीवाल जी के आने से उसकी ताकत बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आज भी मुझे एक नेतृत्व विहीन वाली पार्टी लग रही है दिल्ली में, इसलिए थोड़ा सा प्लस है आम आदमी पार्टी के लिए कि इलेक्शन वाली लड़ाई विधानसभा चुनावों में क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए दिल्ली में एक नया मजबूत नेता ढूंढ लिया जो आम आदमी पार्टी को मुकाबला दे सकता है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी किस तरह से विधानसभा चुनाव को लड़ेगी, क्या उसके पास भी एक मजबूत नेता कोई है जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़े? ये अलायंस होगा इस बार? नहीं, विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि कोई अलायंस होगा। विधानसभा में तो तीनों ही लोग अलग अलग लड़ेंगे, तो कितना फायदा होता है कितना नुकसान होता है। लेकिन जैसे आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें उसमें कही गई। एक बात कही गई कि ये विचार करना मुख्यमंत्री जी का अरविंद केजरीवाल साहब को देखना, उनका विवेक तय करेगा कि उनको मुख्यमंत्री रहना है कि नहीं रहना है जेल में। दूसरी भी महत्वपूर्ण बात कही गई जो ईडी को लेकर कही गई, इंटेंट ऑफ ईडी, उस पर भी सवाल खड़ा किया है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उस सवाल को ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। जब हम ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसीज के दुरुपयोग की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर ईडी को और सरकार को सोचना चाहिए। जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंटेंट ऑफ ईडी कहा है वो बहुत गंभीर मसला है। अब 17 तारीख को सीबीआई का जो मसला होगा, जब ईडी में जमानत मिल गई है तो बहुत संभावना है कि सीबीआई वाले में मसले में, लेकिन ये तो लीगल मामला है। पर लोअर कोर्ट ने टिप्पणी की थी, फिर उसको हाई कोर्ट ने कहा था नहीं ऐसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को तो हाई कोर्ट से आप मैंने वैसे ही कहा कि उसका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन वो महत्वपूर्ण मसला है। अब केजरीवाल साहब के पास तो मौका था, जैसे हेमंत साहब ने किया कि इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने, जेल चले गए, फिर वापस आ गए, फिर मुख्यमंत्री बन गए। अरविंद जी भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है तो हम लोग तो कहाँ कहने वाले कि भाई उनको अपने विवेक पर फैसला करना होता है। लेकिन यदि वो जेल से वो विवेक राजनेता ही जानते, जैसे मैंने राज दरबारी में पढ़ा था कि वो जेब नहीं होती। हाँ नहीं, जेब में नहीं, मैं तो वैसे ढूंढ विवेक कहाँ हो? नहीं तो नहीं, वो उसको विवेक को ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम है और पता नहीं वो कहाँ है नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि क्या यदि केजरीवाल साहब बाहर आ जाते हैं तो वो अगले 6 महीने में विधानसभा की लड़ाई को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं आम आदमी पार्टी। आज भी आप जेल प्रकरण सब कुछ होने के बाद, शराब घोटाला मामला, आज भी आप दिल्ली की टॉप पार्टी आम आदमी पार्टी मानते हैं? 100%। उसमें कोई मुझे वो नहीं लगता, लेकिन ये नहीं है कि मतलब 70 पे 60 सीटों पर आएंगे, वैसी वाली भले ही ना हो, हाँ, लेकिन मजबूत बाकी दोनों से मुकाबले में ऊपर है।
बाकी दोनों में मतलब मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी, बीजेपी, फिर कांग्रेस। ओके, ठीक। समीर जी, कोर्ट की टिप्पणी, कोर्ट और फिर ये चुनाव की लड़ाई। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए कहा, ये पहली बार नहीं कहा। इसके पहले हाईकोर्ट ने भी जब कहा था तो हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा था कि राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित पर अरविंद केजरीवाल को निर्णय करना है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत लंबे समय तक अनुपस्थित ना रहे। और फिर उन्होंने एमसीडी के म्युनिसिपल कमिश्नर को ऑर्डर दिया था कि 5 करोड़ रुपए तक की आप खरीदारी स्कूल के बच्चे को लेकर आप कर सकते हो, तो आपको ये मुख्यमंत्री पर निर्भर नहीं रहना है, काम नहीं रुकना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि हाईकोर्ट भी अरविंद केजरीवाल को लेकर पहले कह चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। ये अरविंद केजरीवाल को तय करना है कि क्या वो दिल्ली को इसी हालत में छोड़ना चाहते हैं या इस जिद पड़े रहेंगे कि जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा तब तक मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा और मैं ही मुख्यमंत्री बना रहूंगा। ये अरविंद केजरीवाल को अपने विवेक पर निर्णय लेना है। अब रही बात दिल्ली के राजनीतिक परिस्थिति की, तो आम आदमी पार्टी दो इस पे काम कर रही है। एक बड़े आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है, जो बहुत करीबी है अरविंद केजरीवाल की पार्टी में, उनका कहना है कि हमें पूरी कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव के पहले बाहर आ जाए। अगर हमें ऐसा लगता है कि उसमें मुश्किल हो रहा है तो 60 दिन पहले अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे विधानसभा चुनाव के 60 डेज पहले, क्योंकि जो इनको योजनाएं लागू करना है कि 1500 रुपये महिलाओं को देना है या दूसरी योजनाएं लागू करना है, वो बिना कैबिनेट की बैठक के पॉसिबल होगा नहीं, बिना मुख्यमंत्री के। और ऐसी स्थिति में जितने इनके जो प्लान है वो नया मुख्यमंत्री अपॉइंट करेंगे, कैबिनेट की बैठक लेंगे, जो भी जनहित में इनको फैसले लेना है कि 1500 रुपये महिला को देना है, लड़कियों को 1000 रुपये देना है, वृद्धाश्रम को कोई स्कीम देना है, बिजली पानी को लेकर कोई घोषणाएं करना है, तो चुनाव को देखकर जो घोषणाएं करना होगी वो 60 दिन पहले फिर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होगा, क्योंकि तब मजबूरी होगी कि अगर ये घोषणा नहीं करेंगे, अगर ये लागू नहीं करेंगे तो उनको वोट मिलने में तकलीफ आएगी। तो लेकिन अभी भी वो मान के चल रहे कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाएगी सीबीआई से भी, और सुप्रीम कोर्ट से भी। सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगी। लेकिन देखिए, अब इतना आसान अरविंद केजरीवाल के लिए अगला चुनाव नहीं रहने वाला है। देखिए, 10 साल अरविंद केजरीवाल को हो गए हैं और अब कांग्रेस जिस तरीके से मजबूत हो रही है, जमीनी स्तर पर मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास जा रहा है, दलितों में कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है, झुकाव बढ़ रहा है, राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 साल बाद अब लोकप्रियता के उस शिखर पर अरविंद केजरीवाल नहीं है और इतने भ्रष्टाचार के। लेकिन वो आपको लगता है लोकसभा चुनाव वाला मैट्रिक्स अभी दिल्ली के चुनाव में काम करेगा? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, अरविंद केजरीवाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़े नेता बने हुए हैं, दिल्ली की बड़ी पार्टी बनी रहेगी, लेकिन हमें लगता है कि हमें उड़ीसा का भी परिणाम ध्यान में रखना चाहिए कि उड़ीसा में जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री लोकप्रिय थे, कहा जा सकता था कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे, एक भी सीट नहीं जीत सके वो लोकसभा में। विधानसभा चुनाव में उनकी क्या बुरी हाल हुई है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल इतना मजबूत, 25 साल हो गए थे। हाँ, तो यहाँ 10 साल अरविंद केजरीवाल को हो चुके हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल ने जैसे 2015 में और 2020 में। लेकिन उड़ीसा की भाजपा और दिल्ली की भाजपा में कोई अंतर है कि नहीं है? वैसे ही वहां भी कोई नेतृत्व नहीं था, यहाँ भी कोई नेतृत्व नहीं है। वहां कौन था? कोई चेहरा नहीं था सीएम का, किसी के नाम पर चुनाव नहीं लड़े, और पार्टी तो मान के चल रही थी कि हम अच्छी फाइट देंगे, सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। 21 की लोकसभा चुनाव हार जाना नवीन पटनायक का, एक भी सीट नहीं मिलना, ये बताता है कि जनता जब परिवर्तन चाहती है तो किस तरीके से चाहती है। ठीक है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए इतना आसान नहीं होगा कि 60 में से आप 62 सीटें जीत जाओ या 60 में से 67 जीत जाओ। अरविंद केजरीवाल 70 में से, हाँ सॉरी 70 में से आप 63 सीटें जीत जाओ या 70 में से आप 67 सीटें जीत जाओ। मुझे लग रहा है ये बहुत मुश्किल होगा अरविंद केजरीवाल के लिए। मगर अब वो 70 में 62 वाला 70 में 35 भी नहीं ला पाएगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात होगी। रोहन, बताइए, आप तो मतलब अभी से इलेक्शन के काम में लग गए होंगे, मुझे लगता है दिल्ली का क्या मूड लग रहा है? सौरभ, मुझे पहले तो ये लग रहा है कि ये जो अभी आज बेल दी है अदालत ने, वो कहीं ना कहीं जो लड़ाई चल रही है ना ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हो चुकी है। आप देखिए, जून 20 को ट्रायल कोर्ट पहले बेल देता है, उसके बाद 25 तारीख को हाई कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल विड्रॉ करते हैं उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश अपील दाखिल होती है, फ्रेश अपील के बेसिस पे ऑर्डर आता है। तो जो लड़ाई है वो अभी कहीं ना कहीं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल वर्सेस ईडी चल रही है, अब कहीं ना कहीं अदालतें जो हैं वो इस मसले पे डिवाइडेड हो चुकी हैं। हाई कोर्ट अलग डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रायल कोर्ट अलग डायरेक्शन में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट अलग डायरेक्शन में चल रहा है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं जब अभिषेक मनु सिंघवी बार बार ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो मुकदमा है वो स्टार्ट हुआ सिर्फ मनीष सिसोदिया वाले केस से, इसके अलावा मनीष सिसोदिया के अलावा केस के अलावा कोई एविडेंस नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, इसीलिए बार बार वो सुप्रीम कोर्ट बेल दे देता है। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेश एविडेंस आया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगले 6 महीने में हमें इस बारे में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही देगा,
और सुप्रीम कोर्ट जब देगा तो वो सीबीआई केस में भी देगा। तो हैरानगी ये नहीं होनी चाहिए कि वो अगले महीने रिलीज होते हैं, 3 महीने बाद होते हैं, 2 महीने बाद हो होते हैं। जाएंगे आपको बट मुझे लगता है वो होंगे जरूर। ठीक है। और वो अपनी पोस्ट भी बरकरार रखेंगे, क्योंकि आप देखिए जब वो मई 10 को जब रिलीज हुए थे सुप्रीम कोर्ट के, जून 1 तक 20 दिनों के अंदर वो डैमेज काफी करके गए हैं। काफी ऐसे बयानबाजी करी, पूरी आतिशबाजी चलाते गए, मुख्यमंत्रियों पे बयान करके गए कि इस मुख्यमंत्री को हटा सकती है भाजपा, इसको निपटाना चाहती है। तो उस बयान का जो फायदा है वो आम आदमी पार्टी को डायरेक्टली भले ही ना हो, लेकिन नुकसान बीजेपी को बड़ा ज्यादा हुआ है उसका। और मेरे को ये 100% है यकीन कि जिस तरीके से अभी इनकी राजनीति चल रही है आम आदमी पार्टी की, वो 3 से 4 महीने में कहीं भी इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और पोल में डायरेक्ट जाएंगे, चाहे जमानत हो या ना हो, जेल के पीछे से ही लड़ेंगे। जिस तरीके से किसी भी तरीके से इस मामले ने, केजरीवाल जी के जेल जाने ने उनको डेंट किया है पार्टी को? देखिए पार्टी को जरूर डेंट हुआ है। आप देखिए सातों की सातों सीट पे कोई कड़ा मुकाबला नहीं रहा लोकसभा के जो नतीजे आए, तो उससे यही, भले ही वो एक अलायंस में लड़ी गई हो, और इसका भी मैं बता दूं कि इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पे ही ये चुनाव लड़ेगी। अपने दम पे इसलिए लड़ेगी क्योंकि उनको ये पता है कि कांग्रेस के पास में आज कोई ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं है जो उनको 10 से 12 सीटें और दिलवा सके, जो उनकी आ रही हैं इस समय आम आदमी पार्टी की। तो डैमेज जरूर होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए जब सुषमा स्वराज की डॉटर आज आके इतना बड़ा बयान दे रही है, तो इंडिकेशन ये है कि ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है कि वो राज्यसभा से लाए हुए लोकसभा से एमपी को भी उठा के चुनाव में घसीट देती है। प्रहलाद पटेल आपके सामने थे पिछली बारी, शिवराज सिंह चौहान उल्टा हो गए। और अभी चुनाव से 6 महीने पहले आप भी आम आदमी पार्टी को फ्रंट रनर मानेंगे? एब्सोल्युटली। ठीक, ये तो आप भी मानते होंगे समीर जी? बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें हमारे पैनल में तो कोई दो राय नहीं है कि अभी भी जो है आम आदमी पार्टी में उतनी ताकत बाकी है कि बीजेपी और कांग्रेस उसके पीछे ही खड़ी हुई दिखाई देती है। इस बात पर भी आम राय दिखाई दे रही है कि देर सवेर केजरीवाल जी को सीबीआई के मामले में भी बेल मिल जाए, वो बाहर आ जाए। वो कब होगा, महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो बाहर भी आ जाएंगे। और एक बार अगर वो रेगुलर बेल पर बाहर आ जाते हैं तो अभी तो 20 दिन में, जैसा रोहन ने बताया, नई नई मनोहर कहानियां सुना के गए थे, अब जब रेगुलर बेल पर बाहर आएंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा ये सोचेंगे कांग्रेस वाले। आप लोग गलत दिशा में सोच तब रहे हैं। कांग्रेस की तरफ होगा। अरे तोप का मुंह। कमाल कर रहे हैं आप। राहुल गांधी आज की तारीख में जिस मोमेंटम पर खड़े हुए हैं, जो ताजा हवा उनकी तरफ चल रही है, उसमें चाहेंगे क्या कि कोई बाधा आ जाए। और लोकसभा चुनाव के वक्त तो ये दोनों एक साथ खड़े थे ना, जेल में भले अरविंद जी थे, फिर 21 दिन के लिए बाहर आए, लेकिन ये एक साथ खड़े थे। अभी दोनों एक साथ नहीं खड़े होने वाले हैं। अभी दोनों को दिल्ली विधानसभा आप इतना श्योर क्यों हैं कि अलायंस नहीं होगा? देखिए, राजनीति में तो कुछ भी संभव है, लेकिन अभी की जो स्थिति है और कांग्रेस को जिस तरह का माहौल मिला है, उसमें दिल्ली में वो ये स्थिति नहीं स्वीकार कर सकती है कि जैसे 4-3 कर दिया लोकसभा में, उस तरह से कहे ठीक है 70 में से चलो तुम 20 सीट लड़ लो, 30 सीट लड़ लो। ये नहीं होने वाला है। और 20-30 भी क्यों देंगे? अरविंद जी कहेंगे हमारे तो 63 जीते, 67 जीते, तो 60 हम लड़ लेते हैं, 10 तुमको दे देते हैं। तो मानेंगे क्या? वो व्यवहारिक नहीं है। और उसका बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है कहां से? पंजाब से। पंजाब में लोकसभा की 8 सीटें थी कांग्रेस के पास, इनको लग रहा था 92 विधानसभा सीटें हमारे पास है। दोनों ने अपना अपना जोड़ लिया, दोनों ने कहा अलग अलग लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी को 3 सीटें आई, इनको 7 सीटें आई। तो कांग्रेस कहीं से भी अब वो वाला समझौता नहीं करेगी जो दिल्ली में लोकसभा के लिए उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि लड़ाई भी होगी, और ये मैं एकदम से नहीं मानता हूं, ये ठीक बात है, इस पे मैं सहमत हूं कि अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली में सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत नेता है, आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत है। लेकिन जो क्षरण हुआ है उसको हम लोग शायद नहीं देख रहे हैं, उसको हम लोग बिल्कुल। मैं जानना चाह रहा हूं हुआ है क्या? नहीं, आपको पिछले कुछ समय में जितने आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन है, मैं कानूनी लड़ाई छोड़ दीजिए, ये यहां से जमानत, यहां से नहीं, यहां से मिल गया, यहां से टिप्पणी, और आप धरना प्रदर्शन सिर्फ देखिए। धरना प्रदर्शन में जो आम आदमी पार्टी का टेम्पो हुआ करता था, वो जो बहुत हाई रहता था, वो एकदम लो चला गया है। असली बैरोमीटर तो वही है ना, बाकी सब तो उसके इर्द गिर्द है कि नेता कितना मजबूत होगा। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जब लड़ाई में आते हैं तो नरेंद्र मोदी के सामने वही लड़ाई में दिखते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं जब वो दिखने लगेंगे तो क्या राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को ये अच्छा लगेगा? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है इस तरफ भी देखना चाहिए। तो दोस्तों, अब अगला बैटल फ्रंट जो है वो अब दिल्ली, तो दिल्ली के चुनाव पर अब हम लोग अक्सर बात किया करेंगे।